आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 आपकी बी हाइव बुक के चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो पार्ट फर्स्ट है, साउंड ऑफ म्यूज़िक एवलिन ग्लेन इस स्टोरी पर जो बेस्ड है उस पर बेस्ड आपकी वर्कशीट नंबर 17 है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन गिव अप नहीं कर रही थी। गिव अप का मतलब होता है किसी काम को करने का छोड़ देना, मीन्स हिम्मत हार जाना, गिव अप कर देना कि अब मैं नहीं कर सकती। एवलिन म्यूज़िक सीखना चाहती थी और वो म्यूज़िक को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। तो एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो बड़े ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। म्यूज़िक में अपना जो इंटरेस्ट था उसे आगे परस्यू करना चाहती थी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने डिसाइड करा कि वो भी उसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। उसके बहुत ज़्यादातर टीचर ने उसे डिस्करेज कर दिया, मीन्स उसे हतोत्साहित कर दिया कि तुम नहीं कर सकती, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। बट परकशनिस्ट रॉन फॉक्स, ये नाम आपको याद रखना है, उसके एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉक्स और वो परकशनिस्ट थे जो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ही स्पॉटेड हिज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? जो उसकी कैपेसिटी होती है। कि उसने रॉन फॉक्स ने एवलिन की कैपेसिटी को, उसकी पोटेंशियल को पहचान लिया। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े ड्रम लिए और उन दोनों को अलग अलग नोट्स पर सेट कर दिया। और उन्होंने एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तुम सुन नहीं सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एवलिन थी, शी वॉज डीफ, शी कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती थी। तब उसने कहा, उनके टीचर ने कहा कि किसी और तरीके से, सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज, तभी मुझे एहसास हुआ दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। जो ऊंचा ड्रम है वो कमर के ऊपर से उसकी आवाज़ आ रही है, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो नीचा ड्रम है उसकी कमर के नीचे से आवाज़ वो फील कर सकती थी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। उन्होंने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करा, बार बार किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तभी एवलिन को ये बात पता लग गई कि वो बहुत सारे नोट्स को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से क्या कर सकती है? सेंस कर सकती है, फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने दिल को, माइंड को और अपनी बॉडी को खोल लिया साउंड्स और वाइब्रेशंस को। मीन्स अब मैं फील भी कर सकती थी, अपने माइंड और बॉडी से साउंड्स को और वाइब्रेशंस को फील कर सकती थी। एवलिन ने ऐसा कहा। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन। और बाकी क्या था? डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा, और हार्ड वर्क मीन्स मेहनत। अब इस पैसेज पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड एवलिन नॉट थिंक ऑफ अबाउट परसुइंग म्यूजिक। एवलिन क्या नहीं सोचती थी म्यूजिक के बारे में? इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट टू। मैं जो भी चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। सेकंड ऑप्शन है, आई विल वर्क हार्ड। मैं मेहनत करूँगी और अपने आप को प्रूव करूँगी, प्रूव माई सेल्फ। मैं ट्राई करना बंद नहीं करूँगी, आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग। और नो बडी वॉन्ट्स मी हेयर, मुझे कोई यहाँ नहीं चाहता, मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से विच एवलिन नॉट थिंक, एवलिन क्या नहीं सोचती थी, एवलिन क्या नहीं सोचती थी, ये हमें इस लिखना है। तो एवलिन क्या नहीं सोचती थी, नॉट थिंक, यानी कि इसका आंसर होगा आंसर फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर टीचर टोल्ड हर, उसके टीचर ने उसे कहा, नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स, कानों से मत सुनो, बट सेंस इट, सेंस मतलब फील करो किसी और तरीके से। वाई डू यू थिंक ही सेड सो, उसने ऐसा क्यों कहा? ए ऑप्शन है, क्या वो उसको बिफूल, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था? इन ट्राइंग हर विदाउट ईयर्स की, तुम बिना कानों के ट्राई करो। ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, क्या उसके लिए वो चीज़ें और टफ कर रहा था टीचर? या ही वॉन्टेड टू स्टे, ही वॉन्टेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड, या वो चाहता था कि एवलिन कॉन्फिडेंट रहे और उसका जो दिमाग है वो साउंड्स के लिए और ज़्यादा ओपन अप हो। या फोर्थ पॉइंट है, ये अग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड ट्राइड टू फेल हर, और वो भी बाकी सब टीचर्स की तरह उसे फेल करना चाहता था। तो इसके जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि जो टीचर थे वो क्या, उस टीचर का इस बात से क्या मतलब था? इसका आंसर होगा, ही वांटेड हर टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड। वो चाहते थे कि एवलिन कॉन्फिडेंट रहे और उसका जो माइंड है वो म्यूजिक के लिए और ज़्यादा ओपन अप हो। विच ऑफ द क्वालिटीज इज नॉट हाईलाइटेड, नॉट हाईलाइटेड मीन्स कौन सी क्वालिटी एवलिन की हाईलाइट नहीं हुई है इस कॉन्टेक्स्ट में। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवलिन अब गिव अप नहीं करेगी, तो कौन सी क्वालिटी एवलिन की हाईलाइट नहीं हुई है? तो एवलिन, पहला है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, स्टबन होना। सेकेंड है डिटर्मिनेंट, पक्का इरादा रखना। थर्ड है हेल्पलेस होना, कि बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं।
फोर्थ है ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, फिफ्थ लेबोरियस बहुत मेहनती होना, और सिक्स इज परजर्वरेंस। परजर्वरेंस का मतलब ये होता है हर 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 सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपना जो मनोबल है उसे बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, कौन सी क्वालिटीज़ एवलिन में नहीं है। तो एक तो एवलिन इसमें ज़िद्दी नहीं लग रही है, ऑब्स्टिनेट भी नहीं लग रही है, हेल्पलेस भी नहीं लग रही है, और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड और यहाँ पे सेकंड है, सेकंड नहीं, यहाँ पे फोर्थ आप कर लीजिए, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है। यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन दे नहीं रखा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है इसमें एवलिन बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उन्होंने उसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया। तो इसमें पोटेंशियल से क्या मतलब है, पोटेंशियल मतलब उसके अंदर की जो कैपेसिटी थी, वो क्या कर सकती थी, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, क्या उसके प्रॉस्पेक्ट्स थे, वो आगे फ्यूचर में क्या कर सकती है, या एनर्जी। तो आपसे पूछा है कि इसका आंसर कौन सा नहीं है, विच चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट, तो वो आंसर है एनर्जी। एनर्जी इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। फिफ्थ है पिक द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। जो ये आपको अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, कोट मीन सबसे अच्छी कौन सी बात है जो इस एक्सट्रैक्ट पर सूट करती है। तो इसका आंसर होगा सी वाला, ऑब्स्टिकल्स कैन नॉट क्रश मी। जो मुसीबतें हैं, जो ऑब्स्टिकल्स मीन जो रुकावटें हैं, वो मुझे रोक नहीं सकती। एवरी ऑब्स्टिकल यील्ड्स टू अ स्टर्न रिजॉल्व। हर ऑब्स्टिकल से मुझे एक रिजॉल्व मिलता है, एक पक्का इरादा मिलता है। ही हु फिक्स टू अ स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड। जो एक स्टार की तरह फिक्स होता है वो अपना माइंड नहीं बदलता। लियोनार्डो दा विंची का ये स्टेटमेंट है। इसी तरह से बाकी भी कोट्स दे रखे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ को जो सबसे सूट करती है वो है कोट नंबर सी। तो इस तरह से एवलिन जो चैप्टर है उस पर बेस्ड आपकी जो वर्कशीट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।